नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। उपचुनाव के संग्राम में उतर चुके महाराज ग्वालियर चंबल में टाइगर की तरह दहाड़ने को तैयार हैं। बीजेपी के मेगा शो की कमान अब सिंधिया ने संभाल रखी है। महाराज के समर्थक उत्साहित हैं तो कांग्रेस परेशान। चंबल की सियासत में गर्माहट बढ़ने लगी है। 27 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में धर्म का तड़का भी लगने लगा है। मतदाता भी अपनी समस्याओं को लेकर अब मुखर हो रहे हैं और राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी पूरे शबाब पर है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले चुनावी रंग अब गहरे होने लगे हैं। तो उपचुनाव से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट लेकर हम हाजिर हैं अपनी खास पेशकश उपचुनाव का चक्रव्यूह में। सिंधिया का टाइगर जिंदा है वाला बयान एक बार फिर सियासी हलकों में गूंजने लगा है। सिंधिया के ग्वालियर चंबल दौरे में उनके स्वागत में समर्थकों ने शहर को पोस्टर और बैनर्स के साथ होर्डिंग से पाट दिया है। सिंधिया के महल के बाहर जो पोस्टर लगाए गए हैं उनमें सिंधिया की तस्वीर के साथ स्लोगन लिखा हुआ है कि टाइगर जिंदा है। इस पोस्टर को लेकर कांग्रेस ने अब बीजेपी पर निशाना साधा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल के चुनावी संग्राम में पूरे लाव लश्कर के साथ उतरने को तैयार है। ग्वालियर में होने वाले बीजेपी के मेगा शो की कमान खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संभाल रखी है। बीजेपी के इस बड़े सदस्यता अभियान में सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि सिंधिया हर व्यवस्था की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से उनकी निगरानी तो रहती ही है। वो जो है, जो लोग भी आ रहे हैं उन सब के मुखिया हैं, नेता हैं, तो उसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। कार्यक्रम को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। पूरे शहर में सीएम शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया के पोस्टर लगाए गए हैं। जयविलास पैलेस के बाहर लगे पोस्टर से सिंधिया की ताकत दिखाने की कोशिश की गई है। चंबल अंचल में बीजेपी के सूत्रधार बनने की राह में आगे बढ़ रहे सिंधिया की तस्वीरें उनकी प्लानिंग बताने के लिए काफी है। बीजेपी ने दावा किया है कि सिंधिया की कार्यशैली टाइगर के समान है, तभी तो वो सिंधिया को अपना टाइगर मान रही है। बीजेपी का दावा है कि पार्टी एकजुटता के साथ प्रदेश की 27 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जिसमें हर एक नेता की भूमिका अहम होगी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में वो आए हैं, उनके पास अपना एक सोच है, एक विजन है, युवा नेतृत्व है और भारतीय जनता पार्टी की ताकत निश्चित तौर से 1 और 11 बढ़ने वाली है। व्यक्ति का महत्व होता है। निश्चित तौर पर शिवराज जी आज चमत्कारिक नेता हैं, निश्चित तौर पर सिंधिया जी युवा नेता हैं, उनकी अपनी एक ताकत है, उनका अपना एक वजूद है। नरेंद्र सिंह जी की अपनी गंभीरता है राजनीति में, प्रभात जी का अपना एक सोच है। ये सब मिलकर एक समुच्चय बनता है, बड़ी ताकत बनती है। भारतीय जनता पार्टी इसी परिवार का नाम है, इसीलिए आज ताकतवर परिवार है। बीजेपी में जिस तरह से सिंधिया का दबदबा बढ़ रहा है, शायद कांग्रेस उसे हजम नहीं कर पा रही है। कांग्रेस टाइगर जिंदा है वाले पोस्टर्स पर भी सवाल खड़े कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं बड़ी शिद्दत के साथ कि टाइगर को जिंदा बताने की आज आवश्यकता क्यों पड़ रही है, और वह टाइगर वैश्विक बीमारी कोरोना के संक्रमण से जब उनका अंचल दहशत जदा है, कई मौतें हो चुकी हैं, 6 माह से वो टाइगर कहां फरारी काट रहा था और अब एकदम जीवित होने का प्रमाण पत्र लेने की जरूरत उसे क्यों पड़ रही है। सिंधिया की देखरेख में होने जा रहा बीजेपी का 3 दिवसीय सदस्यता अभियान ऐतिहासिक होने वाला है। सिंधिया बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पहली बार ग्वालियर आ रहे हैं। बीजेपी और सिंधिया के समर्थक इस मौके को मेगा इवेंट के रूप में आयोजित कर कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलना चाहते हैं। तभी तो एक बार फिर से टाइगर प्रदेश की सियासत में दहाड़ने लगा है। चंबल में महाराज अपनी दूसरी पारी का आगाज करने जा रहे हैं। बीजेपी उनके सहारे 16 सीटों पर जीत का सपना देख रही है, तो कांग्रेस सिंधिया को चुनावी चक्रव्यूह में फंसाने की हर संभव कोशिश कर रही है। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर चंबल दौरे को लेकर सियासत का वोल्टेज हाई है। 22 अगस्त से 24 अगस्त तक सिंधिया ग्वालियर दौरे पर रहेंगे।
इस दौरान होने वाले शक्ति प्रदर्शन में उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी शामिल होंगे। बीजेपी का दावा है कि मुरैना जिले से कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता ग्वालियर में बीजेपी की सदस्यता हासिल करेंगे। हालांकि बीजेपी के दावे पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस ने कहा है कि सिंधिया सपना देख रहे हैं। मुरैना में सिंधिया के दौरे को लेकर गरमाई सियासत। उपचुनाव से पहले सामने आई बीजेपी की हसरत। हजारों कांग्रेसियों के शामिल होने का किया दावा। कांग्रेस बोली सिंधिया का सपना नहीं बनेगा हकीकत। ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर चंबल दौरे को लेकर सियासी पारा उफान पर है। सिंधिया के दौरे को ऐतिहासिक बनाने में जुटी बीजेपी ने दावा किया है कि ग्वालियर में करीब 10,000 कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसमें मुरैना जिले के भी हजारों कार्यकर्ता शामिल हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेसियों के बीजेपी में शामिल होते ही मुरैना में कांग्रेस खत्म हो जाएगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएचई मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना ने कहा कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है जिसमें अब कोई बैठना नहीं चाहता। कंसाना ने कहा कि कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, कोई भी कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ जाना नहीं चाहता। ऐंदल सिंह कंसाना ने कहा कि बीजेपी विकास करने वाली पार्टी है, इसलिए कांग्रेसी बीजेपी के साथ आना चाहते हैं। कम से कम 80% लोग सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। मुरैना जिले की बात कर रहा हूँ। को कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज, डूबती हुई नाव ये है, और डूबते हुए जहाज में किसी को पता लग जाए कि ये नाव डूब रही है या जहाज डूब रहा है तो आप बैठोगे कि मैं बैठूंगा क्या? कोई बैठेगा क्या? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ। तो ये डूबता हुआ जहाज है, डूबती हुई नाव है, इसमें से भगदड़ मच गई है। इस समय कोई इसमें नहीं बैठना चाहता। हर आदमी चाहता है विकास कौन करेगा, काम हमारा कौन करेगा, उसके साथ रहेगा। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने की खबर को कांग्रेस सिरे से खारिज कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी सपना देख रहे हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी से जो लोग जुड़े हैं वो कार्यकर्ता जनसेवा करते आए हैं। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए मां के समान है और उसे कोई भी कार्यकर्ता नहीं छोड़ेगा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कोई भी कार्यकर्ता मुरैना जिले से बीजेपी की सदस्यता लेने ग्वालियर नहीं जा रहा है। ये सब झूठ बीजेपी फैला रही है। कांग्रेस का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी में शामिल होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता उनके साथ नहीं गए। अब एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी से जो साथी जुड़े हुए हैं वो एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं। वो जनसेवा हमेशा जीवन से करते आए हैं। कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस के साथीगण, कांग्रेस के कार्यकर्तागण निस्वार्थ पार्टी में काम करते रहे हैं, और ऐसे कार्यकर्ता अपनी कांग्रेस पार्टी मां जैसी पार्टी को छोड़ के नहीं जाएंगे, ये हमें विश्वास और उम्मीद है। और ये बिल्कुल उनका दावा गलत है कि हजारों कार्यकर्ता मुरैना जिले से या चंबल संभाग से जाने वाले हैं, उनके लिए ये भूल है। उपचुनाव की तारीखों का भले ही अभी ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन बीजेपी के बड़े नेता अपने अपने क्षेत्रों में चुनावी दौरा कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया चंबल अंचल में एक बड़ा चेहरा है। कांग्रेस लगातार उन पर हमला कर रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया आने वाले उपचुनाव से पहले चंबल में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। सिंधिया ग्वालियर चंबल में कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित होंगे ये तो उपचुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस सिंधिया की घेराबंदी में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, मुरैना। सियासत आगे बढ़ने के लिए हमेशा धर्म का सहारा लेती रही है और हिंदुस्तान में चुनाव में धर्म बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं। मुंगावली में होने वाले उपचुनाव से पहले राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव रामशिला रथ यात्रा लेकर निकल पड़े हैं। मंत्री जी की यात्रा पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि हार के डर से ब्रजेंद्र सिंह यादव अब राम का सहारा ले रहे हैं। ये है मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव। राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव ने उपचुनाव के संग्राम के बीच रामशिला यात्रा शुरू की है। ऐतिहासिक करीला धाम में मां जानकी माता के दरबार से उन्होंने ये यात्रा शुरू की है। बीजेपी का दावा है कि ये कलश यात्रा मुंगावली विधानसभा के 350 गांवों में पहुंचेगी। यात्रा की शुरुआत के मौके पर
सैकड़ों कार्यकर्ता और भक्त मां जानकी के दरबार में पहुंचे। पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद ब्रजेंद्र सिंह यादव रथ लेकर निकले। रथ यात्रा का जगह जगह ग्रामीणों ने पूरे भक्तिभाव के साथ स्वागत किया। यात्रा के दौरान ब्रजेंद्र सिंह यादव शिला को अपने सिर पर रखकर चलते नजर आए। हमारा 500 साल पुराना जो सपना था अयोध्या में राम मंदिर का, वो राम मंदिर का भव्य निर्माण होने जा रहा है। उसी को लेकर हमारी मंगावली विधानसभा में सभी मंगावली के विधानसभा वासियों ने ये निर्णय लिया कि हम अपनी विधानसभा क्षेत्र में कम से कम इस रामशिला को गांव-गांव ले जाएं, हर मंदिर तक ले जाएं। इस रामशिला का बहुत लोग स्वागत कर रहे हैं, उत्साह से आ रहे हैं, पूरा गांव लेने को आता है और उत्साह में रहता है। और सब लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे रामलला का अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए। हमारे माँ जानकी दरबार से आज शुरुआत हुई है और इसकी जो हमारी आखिरी यात्रा होगी वो अयोध्या में रामलला मंदिर पर ही समापन होगा इसका। ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा को लेकर कांग्रेस उन पर जमकर हमला बोल रही है। कांग्रेस का कहना है कि मुंगावली की जनता मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव से नाराज है। क्षेत्र में उनके खिलाफ माहौल बन रहा है। ऐसे में हार के डर से वो अब भगवान राम का सहारा ले रहे हैं। गांव-गांव जाकर वो भगवान राम के नाम पर लोगों से सहयोग मांग रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री जो वल्लभ भवन में बैठ के प्रदेश की चिंता नहीं कर रहे, वो चुनाव में लगे हुए हैं। केवल उनके हार के डर की वजह से वो इस तरीके के काम कर रहे हैं। राम आस्था का विषय है, राम मंदिर हमारे प्राण हैं और हम भी कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी नहीं, ना केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि पूरा जनता के साथ हम जो है यहाँ के जितने भी प्रमुख इस विधानसभा और जिले के मंदिर हैं, बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं, उनकी मिट्टी के साथ, उनकी गज के साथ एक शिला को लेकर हम लोग भी जा रहे हैं। लेकिन हम लोग चुनाव के लिए नहीं जा रहे, नुमाइश करने के लिए नहीं जा रहे। हमारी आस्था है कि हम अपना योगदान राम मंदिर में कैसे दें, इसके लिए जा रहे हैं। राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव लगातार मुंगावली की जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इस बार उन्होंने रामशिला यात्रा के जरिए माहौल को बनाने की कवायद शुरू की है। वहीं कांग्रेस इसको उपचुनाव में हार से जोड़ रही है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि उसको खुशी है कि राम मंदिर बने। कांग्रेस ने साफ किया है कि वो भी क्षेत्र के पवित्र स्थलों और मंदिरों की पवित्र मिट्टी और शिला लेकर अयोध्या जाएंगी, लेकिन भगवान के नाम पर राजनीति नहीं करेंगे। मुंगावली में मैदान तैयार है। कांग्रेस बीजेपी दोनों लाव लश्कर के साथ चुनावी संग्राम में उतर भी चुके हैं। अब देखना यह होगा कि राम मंदिर निर्माण के लिए निकाली जा रही रामशिला यात्रा राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव की नैया पार लगाएगी या फिर कांग्रेस की राम भक्ति के अंदाज को पसंद करेगी। स्वदेश शर्मा, बंसल न्यूज, मुंगावली। बुरहानपुर की नेपा नगर सीट पर जब जब चुनाव आते हैं, एशिया का सबसे बड़ा कागज का कारखाना नेपा लिमिटेड चुनावी मुद्दा होता है। उपचुनाव में भी नेपा लिमिटेड का अब तक नहीं शुरू होना एक बड़ा मुद्दा बनेगा। नेपा लिमिटेड के नवीनीकरण की धीमी गति को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार जारी है। क्या है पूरी कहानी, चलिए आपको बताते हैं। बुरहानपुर जिले के नेपा नगर स्थित कागज कारखाना बंद होने के चलते युवा पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। इकलौता कागज कारखाना होने के कारण यहां के युवाओं के लिए यही बड़ी उम्मीद की किरण है। अब ये कारखाना अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। युवाओं की उम्मीदें भी अब धूमिल होने लगी है, जिसके चलते युवा बेरोजगारी के लिए पलायन करने को मजबूर हैं। ये कारखाना कभी एशिया में नंबर 1 हुआ करता था। युवाओं का आरोप है कि चुनाव आते ही सियासी दल लोक लुभावन वादे करते हैं, लेकिन आज तक किसी ने वादा नहीं निभाया। युवाओं का कहना है कि उपचुनाव में इस बार वो वादा खिलाफी करने वालों को सबक सिखाएंगे। ये जो नेपा लिमिटेड है, अगर यही सुचारू रूप से चालू हो जाए तो नेपा नगर में कई युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। यहाँ पर पैसा भी सैंक्शन हुआ था कुछ समय पहले, लेकिन हमें नहीं लगता कि उसका कुछ यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो पा रहा है, कि उसका आगे काम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पर कोई स्थिति क्लियर नहीं है और ये भी नहीं पता कि कब मिल चालू होंगी और कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ के जो युवा है वो उनका मेंटालिटी यही है कि 12th करके वो लोग बाहर ही जाएंगे। नेपा नगर जैसे शहर में रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है। इसी समस्या को लेकर हमको यहाँ से पलायन करना पड़ा। यहाँ से पूरी प्रॉपर्टी हमने सेल आउट करके इंदौर में पलायन किया है। यहाँ पे अगर रोजगार रहता तो हम इंदौर क्यों जाते हैं। हर 5 साल जब चुनाव आते हैं तो ये रोजगार के वादे करते हैं नेताओं, लेकिन क्या है कोई खरा नहीं उतरता है। वो जो स्थिति हम जब यहाँ से गए थे, आज से 6 साल पहले मैं गया था यहाँ से, वो स्थिति आज भी ऐसी है। आज भी युवाओं को यहाँ पे रोजगार नहीं है।
दरअसल विदेशी अखबारी कागज सस्ता और बेहतर क्वालिटी का होने के चलते अखबारों ने नेपानगर से कागज लेना बंद कर दिया, जिससे नेपा लिमिटेड की माली हालत खराब होती गई। 2009 में खंडवा बुरहानपुर के सांसद और तत्कालीन भारी उद्योग राज्य मंत्री अरुण यादव ने नेपा लिमिटेड के लिए रिवाइवल पैकेज स्वीकृत कराया था। 2014 में मोदी सरकार ने नीति में बदलाव करते हुए बीमार उद्योगों को बंद करने और निजीकरण करने की तैयारी कर ली थी। इसके बाद नेपानगर के नागरिकों, कर्मचारियों और राजनीतिक दलों ने नेपा लिमिटेड को बचाने के लिए बड़ा आंदोलन शुरू किया, जिसके बाद सरकार ने 469 करोड़ का अतिरिक्त पैकेज दिया, जिसके बाद नेपा लिमिटेड के दोबारा शुरू होने की उम्मीद जगी। कर्मचारियों को उम्मीद है कि कारखाने का काम जल्द शुरू हो जाएगा। नवीनीकरण का काम धीमा चल रहा है, जिसको लेकर सियासी बार पलटवार का सिलसिला लंबे वक्त से जारी है। कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने में लगी है। कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाने का काम किया था बुरहानपुर के पूरे मध्य प्रदेश में, तो वो हमने काम किया था कि युवाओं को रोजगार मिले। नेपा मिल के लिए आपको सबको जानकारी भी है कि हमारे पूर्व सांसद अरुण यादव जी ने 1250 करोड़ का जो पैकेज स्पेशल लाया था रिवाइवल, जिसकी बदौलत नेपा में कभी वो आज लागू हो जाता तो आज नेपा नगर में किसी को रोजगार ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बुरहानपुर के भी युवाओं को रोजगार बहुत सारों को मिलता, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ी बात होती, बाकी वो नहीं हो पाया है। मैं स्वीकार करता हूं कि नेपा मिल के रिनोवेशन के काम में देरी हुई है और उसके पीछे कुप्रबंधन, मिसमैनेजमेंट। एक सीएमडी आए थे सोनसुले, वो रिटायर होके चले गए, परमानेंट सीएमडी अभी तक वहाँ नहीं है। अभी सीएमडी के लिए वैकेंसी निकली थी, इंटरव्यू हुए और किसी एक का अभी सिलेक्शन हुआ है, मैं नाम भूल रहा हूँ जबान पे। लेकिन हम अब कोशिश करेंगे नए सीएमडी के आने के बाद सब मिलकर कि मिल का काम शीघ्र से शीघ्र पूरा हो। कि नेपा नगर के आसपास पूरा फॉरेस्ट है और नेपा नगर प्रॉपर भी केंद्र का और स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार का मामला पेचीदा है, इसलिए कोई भी उद्योग, कोई भी व्यापार वहाँ पर नहीं लग पाता, जिसके कारण वहाँ का युवा जो है नौकरी के लिए परेशान है और उसको बाहर जाना उसकी मजबूरी हो गई है। कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे को घेरने की कोशिश में जुटी हैं। उपचुनाव का वक्त है, ऐसे में सियासी दलों के नेताओं को भरोसा है कि जनता की अदालत में नेपा लिमिटेड को लेकर कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन लंबे वक्त से इस कारखाने को लेकर राजनीतिक दलों ने जिस तरह की कमजोर इच्छा शक्ति दिखाई है, उसको लेकर लगता है अभी नेपा नगर के लोगों की उम्मीद जल्दी पूरी हो पाना मुश्किल है। हालांकि चुनावी दौर में वादों और इरादों के लॉलीपॉप जमकर बांटे जा रहे हैं। गोपाल देवकर, बंसल न्यूज, बुरहानपुर। ग्वालियर चंबल अंचल की जिन 16 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें करेरा सीट बेहद खास है। पिछली 2 बार से कांग्रेस के कब्जे में रही इस सीट पर इस बार बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी के जसवंत जाटव बीजेपी के संभावित उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस बसपा से आए प्रागीलाल जाटव पर दांव खेल सकती है। वैसे तो करेरा में मुद्दों की कमी नहीं है, इन्हीं में से एक है बिजली का मुद्दा। क्योंकि किसानों को अभी भी जरूरत के मुताबिक बिजली नहीं मिल रही, तो बिल लोगों की कमर तोड़ रहे हैं। करेरा में किसको लगेगा सियासी झटका? बिजली का करंट बनेगा उपचुनाव का मुद्दा। बिलों को लेकर बीजेपी पर हमलावर हुई कांग्रेस। सस्ती बिजली का मुद्दा जनता के बीच ले जाएगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए चुनावी माहौल तैयार होने लगा है। करेरा विधानसभा सीट में इस बार बिजली की कमी और बढ़े हुए बिजली बिल मुद्दा बनने जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में जब कमलनाथ सरकार बनी थी तो बिजली बिलों में लोगों को राहत मिली थी। 100 यूनिट तक बिल के रुपए 100 रुपए तक ही लिए जाते थे और इससे ज्यादा बिल होने पर 50% बिल ही देने पड़ते थे, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को राहत मिली थी। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के सत्ता संभालते ही बिजली के बिलों में करंट दौड़ने लगा है। भारी भरकम बिल के साथ ही क्षेत्र के किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है। बिजली कटौती से आम जनता परेशान है। कांग्रेस उपचुनाव में इसको मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। आज देखिए क्या हालत पड़ी हुई है। करेरा में देखिए, आप ग्रामीण क्षेत्र में देखिए, मेरे पास सुबह कम से कम 2 गाड़ी लोग आए थे। वो बता रहे थे कि भाई साहब 15 दिन से हमारी लालपुर, छराई, मतवाई, गणेश किरे में लाइट नहीं है। आप देखिए भाजपा के लोग जहां अभी लाइट की कटौती, जिस समय से अभी किसानों की धान में पानी लग रहा है, किसी की धान की खेती चल रही है,
तो इस समय उनको लाइट जो दे रहे हैं वो बिल्कुल स्लो दे रहे हैं कि ना तो मोटरें उनकी चल पा रही, ना ही उनका कोई काम हो पा रहा है। किसान परेशान है बुरी तरह से, क्योंकि बिजली नहीं आ पा रही है और शहर में भी बिजली नहीं आ पा रही है। कम से कम 10-10, 12-12 घंटों की कटौती चल रही है। ये क्या तरीका है? कहीं ना कहीं सरकार को इसका भुगतान करना पड़ेगा। आने वाले चुनाव में सरकार को निश्चित तौर पर इसका करंट जरूर लगेगा। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने मैदान में मोर्चा संभाल लिया है। पूर्व विधायक और बीजेपी के संभावित उम्मीदवार जसमत जाटव बिजली की समस्या लेकर आने वालों की बात सुन रहे हैं। कभी कांग्रेस और कमलनाथ के साथ कदमताल करने वाले जसमत जाटव अब बिजली के मुद्दे पर कांग्रेस को कोसते नजर आते हैं, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते नहीं थकते। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में लाखों हेक्टेयर जमीन अधिक सिंचित की गई पहले की अपेक्षा। जो हमारे बंटाधार जी पहले सीएम थे मध्य प्रदेश के, उनके कार्यकाल की अपेक्षा आप देखेंगे तो हमने 40 लाख हेक्टेयर जमीन अधिक सिंचित की है। हर किसान को उनके खेत तक लाइन बिछाई है, उनके यहाँ टीपी रखवाई अनुदान योजना के अंतर्गत। और मैं धिक्कार है उन कमलनाथ जी को कि उन्होंने ऐसी लोक कल्याणकारी योजना को बंद करके आज हमारा किसान दर की ठोकरें खा रहा है। बिजली की हालत की बात करें तो दोनों सरकारों ने अपने अपने तरीके से लोगों को लुभाने की कोशिश की है। सस्ती बिजली के मुद्दे को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी, तो बीजेपी मुख्यमंत्री अनुदान योजना को बंद करने को लेकर जनता के बीच है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किसानों को सिंचाई के लिए बिजली न मिलने और बिलों में दौड़ते करंट से किसको झटका लगेगा। नरेंद्र तिवारी, बंसल न्यूज, करेरा। उपचुनाव का चक्रव्यूह में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।